यादव की भौजाई है, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। ये लोग जब घर में आग लगा रहे थे तो वो देख करके मैंने उसका क्लिपिंग भी चलाया है और मैंने वीडियो भी देखा था। वो उनके पुराने वाले घर में उनकी भौजाई की लाश भी पड़ी हुई थी। लेके चल गए लोग, बोलता है लोग अभी आग लगाएंगे रात में तुम लोग के। सैटरडे को इवनिंग में कैंपेन चलने लगा कि मुबारकपुर चलो। तमाम सोशल साइट्स पर हमने देखा था, आपने भी देखा होगा, कई स्क्रीनशॉट्स भी आए और एक विशेष वर्ग का जिक्र किया जा रहा था उसमें, और टाइम भी 11 बजे निर्धारित थी मुबारकपुर पहुंचने की। उसके बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, और जब वो भीड़ हज़ारों में पहुंच जाती है ना, तो उस भीड़ में जो मतलब वो रैली को संवाद करना रहता है, मुखिया होता है या कमांड करता है, वो कमांड नहीं कर पाता है। और उसमें असामाजिक तत्व घुस गए और आग के हवाले कर दिया गया। और कई घर जल रहे थे, कई गाड़ियां जल रही थी और कई लोग रो रहे थे, और प्रशासन के लोग जो मतलब आग बुझाने का काम कर रहे थे। और स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। विजय यादव का पक्ष कहता है कि मेरे पिताजी को मारने गए थे, 4 अपराधी मारने गए थे और एक अपराधी वहाँ से भाग निकला और 3 ये बच गए। और उसके बाद में भीड़ उग्र ने उनको दबोचा। और जो पीड़ित परिवार के तरफ से उनके पिताजी का बयान था कि वो खेत पटाने के लिए गए थे और खेत पटाकर खेत पटाने गए थे और खेत पटाने से खेत में से लाकर मारा गया। तो टांग कर लाया। ये जांच का विषय है और ये क्या करने गए थे वहाँ के प्रशासन के लोग जानेंगे, हम लोग नहीं बता सकते। छपरा मुबारकपुर गांव इस समय एक सबसे अहम मुद्दा बन गया है बिहार के राजनीति को लेकर के। कहा जा रहा है कि यादव और राजपूतों में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यादव ने, एक विजय यादव हैं जो मुखिया पति हैं, उन्होंने मार करके राजपूत युवक जिनका नाम अमीरेश नाम है, उनको मार करके हत्या कर दिया है। और 2 युवक जो पटना में आकर के भर्ती हुए, एक रूबन में भर्ती हुए और एक कहीं और भर्ती हुए, वे लोग अभी उन लोग की स्थिति एकदम नाजुक है। नाम उनका आलोक है और एक का नाम राहुल है। इस घटना को पूरे गंभीरता से, पूरे नज़दीकी से देखने वाले एक पत्रकार जो छपरा गए हुए थे, माझा गए हुए थे, मुबारकपुर जा करके ग्राउंड पे रिपोर्टिंग किए हैं और रिपोर्टिंग करके आए हैं। चैनल का नाम श्री कृष्ण न्यूज़ है और इनका नाम गजेंद्र जी है। गजेंद्र भैया, सबसे पहला सवाल, ग्राउंड पे जाकर के क्या देखे आप? नहीं, ग्राउंड पर जब मैं गया था उस समय आग लगी हुई थी यार, और कई घर जल रहे थे, कई गाड़ियां जल रही थी और कई लोग रो रहे थे, और प्रशासन के लोग जो मतलब आग बुझाने का काम कर रहे थे। और स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। स्टार्टिंग विजय यादव के घर में आग लगी हुई थी, उनके मोहल्ले में पूरे आग लगी हुई थी और वो आग लगा। अब प्रशासन आग बुझाने का काम कर रही थी और पुलिस जो अपना काम कर रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन वो आग लगने से पहले की जो कहानी है, बहुत पहले की कहानी, ये घटना की शुरुआत जब आप ग्राउंड पे गए होंगे, हम लोग भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो पूरे तह तक जाने की बात। देखो कैसो, हम लोग भी, मैं भी जब ग्राउंड पर गया था तो ग्राउंड पर गया और पता किया तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि दोनों जो अपराधी, एक को अपराधी नहीं कहेंगे, विजय यादव को भी कहीं ना कहीं, विजय यादव भी ने अपराध किया तो वो भी अपराधी है। समाज को मायने नहीं रखता। अगर ऐसा किए तो वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन अपराधियों को क्यों मारे। ये विजय यादव, कानून उसको कानून डिसाइड करेगा। और कहीं ना कहीं विजय यादव ने गलती किया, और विजय यादव ने थाना को बुलाकर या प्रशासन के लोगों को उन लोगों को सौंप देते तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा माहौल बिगड़ नहीं जाता। अगर कहीं ना कहीं विजय यादव अरेस्टिंग भी दे देते तो इतना बड़ा माहौल नहीं बिगड़ता। उनके फैमिली से एक अरेस्टिंग हुई थी और अभी भी प्रशासन, अभी तक तो कोई अरेस्टिंग की पोस्टिंग नहीं की गई है विजय यादव की, अभी भी छापेमारी चल रही है। गजेंद्र जी, हम इससे पहले जाना चाहते हैं, ये जो 3 युवक गए, इससे पहले की कहानी क्या है कि ये 3 युवक वहां पहुंचे? देखिए, कहानी 2 आती है, दोनों पक्षों ने अपना अपना बात रखा। विजय यादव का पक्ष कहता है कि मेरे पिताजी को मारने गए थे, 4 अपराधी मारने गए थे और एक अपराधी वहाँ से भाग निकला और 3 ये बच गए। और उसके बाद में भीड़ उग्र ने उनको दबोचा। और जो पीड़ित परिवार के तरफ से उनके पिताजी का बयान था कि वो खेत पटाने के लिए गए थे और खेत पटाकर खेत पटाने गए थे और खेत पटाने से खेत में से लाकर मारा गया। तो टांग कर लाया। ये जांच का विषय है और ये क्या करने गए थे वहाँ के प्रशासन के लोग जानेंगे, हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है ना कि एक युवक जो दिल्ली में रहता है, जो दूसरे राज्यों में रहता है और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है, और एक
सेना को, एक करनी सेना राजपूत समाज की सेना है, उसको आमंत्रित करता है। यहाँ से मामला गंभीर हुआ है क्या? एक पे एक जिस दिन मृत्यु हुई थी, 3 घायल थे, उसमें मृत्यु हुई थी शायद सैटरडे को मॉर्निंग में, और सैटरडे को इवनिंग में कैंपेन चलने लगा कि मुबारकपुर चलो। तमाम सोशल साइट्स पर हमने देखा था, आपने भी देखा होगा, कई स्क्रीनशॉट्स भी आए और एक विशेष वर्ग का जिक्र किया जा रहा था उसमें, और टाइम भी 11 बजे निर्धारित थी मुबारकपुर पहुंचने की। उसके बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, और जब वो भीड़ हजारों में पहुंच जाती है ना, तो उस भीड़ में जो मतलब वो रैली को संवाद करना रहता है, मुखिया होता है या कमांड करता है, वो कमांड नहीं कर पाता है, और उसमें असामाजिक तत्व घुस गए और आग के हवाले कर दिया गया। असामाजिक तत्व हाँ, कह सकते असामाजिक हैं। तत्व लेकिन करनी सेना के लोग थे ना, इस बात को ठीक है, वो उसमें मैंने आपको कहा कि वो एक विशेष लोगों के द्वारा बुलाई गई थी। वो विशेष लोग आप जब स्क्रीनशॉट देखेंगे तो डिसाइड कर लेंगे कि कौन लोग थे। आमंत्रित किया गया, आमंत्रित लेकिन एक अगर विशेष, और आप एक यूट्यूबर का भी देख सकते हैं, एक यूट्यूबर ने उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय नेताओं का भी नाम लिया है, माननीय मंत्री, बिहार सरकार के खेल मंत्री का भी नाम लिया है, वहाँ जितेंद्र राय का, और मांझी विधायक सत्येंद्र यादव को भी गाली देने का काम किया गया, मुख्यमंत्री का भी नाम लिया गया। वहाँ कहीं ना कहीं जातीय रन देने में कहीं ना कहीं लोग मंसूबे पर अपने कामयाब रहे, मगर ये जातीय रंजिश नहीं थी, ये आपसी रंजिश थी, और लोग उसमें दबोचे गए, जो निर्दोष लोग थे उनके घर जलाए गए। एक खबर और है जो सोशल मीडिया पे अभी नहीं दिख रहा है, कहा जा रहा है कि जो विजय यादव की भौजाई है, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। ये लोग जब घर में आग लगा रहे थे तो वो देख करके वो मैंने उसका क्लिपिंग भी चलाया है, और मैंने वीडियो भी देखा था, वो उनके पुराने वाले घर में उनकी भौजाई की लाश भी पड़ी हुई थी। हार्ट अटैक की बात, या हार्ट अटैक या गिर जाने, भाग नहीं पाई, इस कारण से गिर गई और उनका हार्ट अटैक हो गई, मृत्यु हो गई। रसूलपुर थाना अध्यक्ष उसकी गवाही है, वहाँ पर थे और हम भी थे, उन्होंने उनका नाम नोट किया, और क्यों घटना के बारे में पूरी जानकारी प्रशासन के लोगों ने लिया है। अच्छा गजेंद्र जी, आप एक मामला याद होगा, कटिहार जब मामला हुआ था वो 2-3 तारीख की मामला थी, और 3 तारीख की मामला को 10 तारीख को सोशल मीडिया पे दिखाया गया था। नहीं सुन लीजिए, केसो मैं दिखाता हूँ, मैं भी कटिहार रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। केसो अब कहीं भी जो भी छोटी सी घटना होती है, और हमेशा 2 लोगों में ही होती है, 2 लोग वो आपस के भाई जब होते हैं तब तो दब जाता है, और वही आपस के किसी समुदाय के, दोनों समुदाय से होते हैं, तब वो मैटर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है इस तरह से बढ़ता है कि उसको जातीय रंजिश दे दिया जाता है, चाहे वो कटिहार हो और ये चाहे छपरा का मुबारकपुर, सेम उसी तरह से ये किया गया है। चलिए, तो गजेंद्र जी है, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम गए थे और वहाँ जा कर के हमने एक एक चीज़ देखा तो ये पता चला कि प्रशासन आग बुझा रही थी, उसी समय इनकी मौजूदगी होती है। ये सब कुछ देखते हैं कि किस तरह से आग लगाया गया, और बाकायदा ये बातें बता रहे हैं कि प्रशासन वहाँ पे कितनी मौजूद थी, और ये भी बातें बता रहे हैं कि एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, एक समाज ने सोशल मीडिया पे ये बातें लिखा कि इतने बजे यहाँ पहुँचना है, उसके बाद में जो करना है वो हुआ है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।